बारिशों और सैलाब ने आधे से ज्यादा पाकिस्तान को डुबा दिया है। पाकिस्तान को इतना नुकसान तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग ने भी नहीं दिया होगा जितना कि एक हफ्ते की बारिशों और सैलाबों ने दे दिया है। बारिशों और फ्लड्स ने किस कदर पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि बारिश तो तकरीबन हर मुल्क में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में ही क्यों होता है। यानी क्या वजह है कि आखिर पाकिस्तान में बारिशें और फ्लड्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा नुकसान करते हैं, और ये कि आखिर इस सब से कैसे बचा जा सकता है। इस पर तफसील से बात करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलो यार, आपका और अपना वक्त ज़ाया के बगैर ही आज की हमारी इस वीडियो का आगाज करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के 3 सूबे यानी पंजाब, सिंध और केपी के बुरी तरह बारिशों की जद में हैं, और बारिशें भी ऐसी जिन्होंने इनको तबाह करके रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में तो बादल फटने के भयानक हादसात भी देखे जा चुके हैं जिन्होंने हर तरफ तबाही फेर कर रख दी है। अब तक पाकिस्तान में बारिशों और फ्लड्स वगैरह की वजह से तकरीबन 600 से 700 तक अफराद मारे जा चुके हैं, और इनमें से 350 तो सिर्फ और सिर्फ केपीके में ही मारे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर होने वाले क्लाउड बर्स्ट ने हर तरफ तबाही फेर दी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया है। बारिशों और फ्लड्स की वजह से होने वाले नुकसान की अगर बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान केपीके के इलाके बुनेर और दीगर इलाकों में देखने को मिला है, और सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान भी इसी सूबे में ही देखने को मिला है। इन बारिशों की वजह से पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 600 से 700 अफराद मरे हैं, और मरने वालों में से तकरीबन 350 तो केपीके से ही मरे हैं। और इस सूबे में जानी नुकसान के साथ साथ अरबों रुपए का माली नुकसान भी हो चुका है। न सिर्फ केपीके बल्कि इस साल चलने वाली मानसून बारिशों और सैलाब ने कराची को भी बुरी तरह मुतासर करके रख दिया है। कराची की अगर बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन पूरा कराची डूब चुका है, और पूरे कराची में हर तरफ तकरीबन कई फुट तक पानी देखा जा सकता है। कराची में बारिशों और सैलाब की वजह से रिहाइश और आमद-ओ-रफ्त के साथ साथ इंटरनेट और बिजली की सप्लाई भी काफी ज्यादा मुतासर हुई है। बारिश के बाद कराची के तकरीबन 1000 से ज्यादा फीडर्स बंद हो गए हैं, और इस वक्त आधे से ज्यादा कराची अंधेरे में डूबा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा यानी 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बात इधर ही खत्म नहीं हुई, बल्कि महकमा मौसमियात ने जो वार्निंग दी है वो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। यानी महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में होने वाली बारिश तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, इससे आगे मजीद बहुत ज्यादा बारिश का खतरा है। केपीके और सिंध की तरह पंजाब का भी यही हाल है, और पंजाब भी बिल्कुल बारिशों की जद में है, और पंजाब के अंदर भी तकरीबन बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हो चुका है। मुख्तसर ये कि इस वक्त तकरीबन आधे से ज्यादा पाकिस्तान बारिशों की नजर हो चुका है। यहाँ तक कि अब तो इस चीज पर इंटरनेशनल रद्द अमल भी सामने आ रहा है। रशियन सदर पुतिन समेत सऊदी अरब और ईरान ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है, और इन ममालिक ने पूरी तरह पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर बारिश पाकिस्तान में ही क्यों तबाहकुन साबित होती है। यानी बारिश तो लगभग दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये नुकसान पाकिस्तान में ही क्यों करती है। बेसिकली बारिश को तो रहमत समझा जाता है, फिर क्यों आखिर ये पाकिस्तान के लिए जहमत बनी हुई है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान में बादल फटने के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बादल फटने की जो मेन वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कुछ ही सालों में दरख्तों का बेजा कटाव किया गया है, और दीगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जो कि पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पर क्लाइमेट चेंज का बहस बनती हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बात की कि क्लाइमेट चेंज ही बादल फटने की सबसे बड़ी वजह है। खैर, अब वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ कि क्यों आखिर पाकिस्तान में ही बारिशें ज्यादा नुकसान करती हैं। बेसिकली बारिश आना तो एक कुदरती मसला है, लेकिन बारिश से होने वाली तबाहकारियां हम खुद ही करवाते हैं। हमारी हुकूमत और आम लोग ऐसी गफलत से काम लेते हैं जो कि एक बड़े पैमाने पर तबाही का बहस बनती है। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर जुगाड़ बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं। पाकिस्तानी ये कोशिश करते हैं कि पानी के कुदरती बहाव का रास्ता रोक देते हैं, और पाकिस्तानी आर्जी तौर पर तो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। यानी वो आर्जी तौर पर पानी का रास्ता तो तब्दील कर लेते हैं, और पानी का कुदरती रास्ता तब्दील करके वो लोग अपनी आबादी कायम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही पानी का दबाव बढ़ता है तो वो सारी की सारी रुकावटें गिर जाती हैं जो उन लोगों ने आर्जी तौर पर लगाई हुई होती हैं, और जैसे ही वो रुकावटें टूटती हैं तो सबसे पहले वही शहर तबाह होते हैं जो कि उन लोगों ने ये सोचकर बनाए थे कि चलो पानी का रुख तो तब्दील कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर कोई खतरा नहीं। दरअसल ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि कुदरत से टक्कर लेना हर सूरत में खतरनाक होता है। न सिर्फ आम लोग बल्कि इस सब के पीछे हुकूमत की भी नाअहली समझी जा सकती है, क्योंकि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देकर ही पीछे चली जाती है कि यहाँ पर शहर बनाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन असल में हुकूमत कोई अमली काम करती हुई नजर नहीं आती। असूलन हुकूमत को चाहिए कि जहाँ पर खतरा हो वहाँ पर शहर ना बनाने दिया जाए, चाहे इसके लिए हुकूमत को जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों को पहले तो खतरे से आगाह करे, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर तजावुज़ात और आबादी कायम होती है तो हुकूमत को चाहिए कि जबरदस्ती उस आबादी को खत्म करवाए। पाकिस्तान में होने वाली हालिया बारिशों और सैलाब के मुताल्लिक एक सवाल ये भी है कि आखिर कैसे इसकी तबाही से बचा जा सकता है, क्योंकि बारिशों को एक कुदरती आफत कहकर टाल देना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बल्कि अक्लमंदी इसमें है कि इसका हल तलाश करना चाहिए कि आखिर इसके नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ वार्निंग दे देना काफ़ी नहीं होता,
बल्कि हुकूमत को चाहिए कि वो अमली तौर पर कोई काम करे। हुकूमत को खतरे वाली जगहों की निशानदेही करनी चाहिए और उसे चाहिए कि वो वहाँ पर कोई आबादी ना कायम होने दे। इसलिए इंतजामिया को ये चाहिए कि वो लोगों में शऊर पैदा करे और लोगों को ये बताए कि किस चीज़ में खतरा है और कैसे इस खतरे से बचा जा सकता है। हुकूमत पाकिस्तान और आम लोग अगर बारिशों को कुदरती आफत समझकर खामोश हो जाते हैं और इसके लिए कोई तदबीर इख्तियार नहीं करते, तो जैसे कि बारिशों और सैलाब ने माजी में तबाही फैलाई थी, आजकल भी फैला रहे हैं और आगे भी ऐसा ही देखने को मिलता रहेगा। यानी जब तक लोगों में शऊर नहीं आता ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है और मुस्तकबिल में भी ऐसे कई क्लाउड बरस्ट और सैलाब आएंगे जो कि इसी तरह तबाहियां करते रहेंगे। खैर, अब होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। आप इस चीज़ के मुताल्लिक क्या राय रखते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आज की ये हमारी वीडियो इधर खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।